अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.3 तक हमने कर ली थी। हमने देखी थी रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ये हमारे पास जो साइन है इसके 3 नाम होते हैं। इसे हम कहते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट और तीसरा रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी होती है उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है रेडिकल। अब हम इसका सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। हमारे पास है सोल्यूशन SOL डॉट लिखा सोल्यूशन स्क्वेयरिंग, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स x प्लस 3 अंडर रूट का जब होल स्क्वेयर लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, जो कि खुलता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब ये हम फार्मूला खोलेंगे राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे आया 3x का स्क्वायर, 3 3 आर 9x स्क्वायर, और जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो आ गया +1। अब हमने लिखा -2, a हमारे पास क्या है 3x है और b हमारे पास क्या है 1 है, +1 है। तो ये आ गया 2 3 आर 6, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 क्या आया, और ये x हमारे पास आ गया -6x आ गया। तो ये हमने लिख लिया 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। अब हमारे पास x प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड पे था, हम राइट हैंड साइड पे लाए तो हमारे पास जो वो साइन उलट गई। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 1 माइनस 3। तो ये x प्लस 3 जो था पॉजिटिव था, यहाँ के नेगेटिव हुआ, -x माइनस 3 आ गया। अब हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 बचा। 6x जो है माइनस माइनस प्लस हुआ, 6 में 1 प्लस किए 7। साइन जो है बड़ी रकम के साथ का 6 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव है, तो हमारे पास आ गया -7x, और हम इसी तरह 3 में से 1 गया तो आ गया 2। साइन बड़ी रकम का, साइन 3 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव है तो -2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये हमारे पास इक्वेशन बनी जो कि होती है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आएंगी। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन के, उसमें फैक्टर बनाने होते हैं। उसके लिए हम करते हैं a को c के साथ मल्टीप्लाई, 9 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, 9 2 ज़ार 18, तो प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया -18। b हमारे पास है -7। दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो b आए, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो a c का प्रोडक्ट आए। अब हमने लिया -9 प्लस 2, 9 -9 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास 9 में 2 गए 7। साइन बड़ी रकम के साथ का 9 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव है तो ये आ रहा है -7। तो यहाँ आ गया हमारे पास ये वाला ठीक हो गया, -7 ही आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को मल्टीप्लाई किया +2 के साथ, 9 2 ज़ार 18 माइनस प्लस माइनस तो ये आ गया -18। ये ए सी का प्रोडक्ट है, ये हमारे पास ए सी का प्रोडक्ट आ रहा है। अब हमने इसे खोल के लिख लिया इस इक्वेशन में 9x स्क्वायर माइनस, अब 7 की जगह हमने क्या लिखना है, -7 की जगह -9 प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो आ गया -9x प्लस 2x -2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 9x कॉमन लिया, x माइनस 1 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 1 बचा, इज इक्वल टू 0 किया। x माइनस 1 कॉमन था, यहाँ लिख लिया एक दफ़ा। 9x प्लस 2 हमारे पास बचा, 9x प्लस 2 हमने लिख लिया पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। यहाँ से हमने 0 के इक्वल पुट किया, x माइनस 1 भी 0, 9x प्लस 2 भी 0। ये पैरेंथेसिस का साइन खत्म हो जाता है, बीच में कॉमा आ गया, -1 राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, x इज इक्वल टू 1। इसी तरह 9x प्लस 2 जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो ये नेगेटिव हो गया, साइन उलट जाता है। 9x इज इक्वल टू -2, 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गया तो ये आ गया -2/9। अभी हमने इसे सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखना क्योंकि रेडिकल इक्वेशन है, इसमें हमने इन दोनों रूट्स को रीचेक करना है पहले। अब हम पुट करेंगे रीचेक, देखते हैं रीचेक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, रीचेक पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन
पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 1, इसमें हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वो हमने लिखी एंड रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट कर लिया, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 लिखा, यहाँ से हमारे पास आया अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, 4 का हमने लिया LCM, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जब हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ तो 2 बचेगा, हमने पॉजिटिव 2 लेनी है, तो ये आ गया पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो हमारा रूट था x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास ठीक रूट है, सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। अब हमारे पास पुट x इज इक्वल टू -2/9 इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 ये हमारी थी, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने रख लिया -2/9, तो ये आ गया अंडर रूट x की जगह आया -2/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई और x के साथ -2/9 -9, अब यहाँ हुआ 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये आ गया 3 1 ज़ार 3, 3 ज़ार 9, तो ये आ गया -2/3, यहाँ हमने लिख लिया -2/3, -1 1 के नीचे 1 हमने खुद लगा लिया, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए हम LCM लेंगे, हमने लिया LCM, तो 3 और 1 का जब हम LCM लेंगे तो 3 आ जाएगा, इस 3 को हमने इस 3 के साथ डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, -2 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास इस 3 को हमने 1 के साथ डिवाइड करना है, 3 ऊपर रखा 1 नीचे रखा, तो हमारे पास आया 3, इस 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये आया -3, तो अब हमारे पास है -2 -3 माइनस माइनस प्लस, 2 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आया 5, तो ये आ गया -5/3, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी -5/3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो ये आया हमारे पास, हमने 3 के नीचे 1 लगाया, LCM लेंगे, 9 और 1 का LCM लिया तो हमारे पास 9 आया, 9 को 9 के साथ डिवाइड किया तो आया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, ये आ गया -2 प्लस हमारे पास एज इट इज़, यहाँ हमारे पास 3 के नीचे 1 था तो हमने 9 को डिवाइड किया 1 के साथ, तो ये हमारे पास आया 9, 9 को हमने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 3 के साथ, यहाँ आया हमारे पास 27, 27 में से 2 गए, मतलब माइनस प्लस माइनस, तो 27 में से 2 गए, 25 साइन बड़ी रकम के साथ का, 27 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव 25/9 आ गया। अब हम लेंगे 25 को अंडर रूट, ये हम ले लेंगे LCM ले लेंगे 25 का, तो तोड़ेंगे 5 से 25, 5 1 ज़ार 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर। अब हमने इसे लिख लिया 5 स्क्वायर अंडर रूट, इसी तरह 9 का लेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये आ गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये जो हम सेपरेट कर लेंगे, 5 स्क्वायर अंडर रूट हमने सेपरेट कर लिया, न्यूमरेटर का अलग कर लिया, डिनोमिनेटर का अलग कर लिया, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो, 2 जो इसके साथ कैंसिल हो तो बचा 5/3, 5/3 इज इक्वल टू -5/3। अब यहाँ देखें, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रूट एक्सट्रेनियस रूट है, EXTRANEOUS, ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है खारिजी, मतलब ये सोल्यूशन सेट से खारिज है, हमने सोल्यूशन सेट के से बाहर लिखना है। अब हम ये देखिए, अब हमने लिखा 1 जो हमारे पास रूट था वो सही था, वो सोल्यूशन सेट में हमने लिख लिया, करली ब्रैकेट आप ब्रेसेस के अंदर हमने यहाँ कॉमा बीच में डाल दें, -2/9 एक्सट्रेनियस रूट है, ये हमारे पास आंसर है, हम ये चेक कर लेते हैं। 1.4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 1 करली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा -2/9 एक्सट्रेनियस रूट है, ये हमारा आंसर है जो ठीक है।